चलो आज की देखना है क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का बेसिक देखना है। कौन सी देखना है? बेसिक, यानी जो बेसिक जरूरी है वो देखना है, ठीक है ना। पहले देखना है, फटाफट देखना है कौन सी। पहले सम संख्या किसे कहते हैं? जैसे बेसिक है सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। फिर दूसरा कौन सी देखना है? दूसरा नंबर देखना है विषम संख्या। की देखना है? विषम संख्या किसे कहते हैं? फटाफट देखना है क्योंकि इसे पता है ना। ओड नंबर, कौन सी? ओड नंबर। फिर तीसरा देखना है प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। फिर देखना है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर अगला देखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? फटाफट देखना है, 5 मिनट में देख लेना है। होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। फिर नेक्स्ट देखना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। पहले इतना देखते हैं। पहला है सम संख्या। सम संख्या जो 2 से कट गया, जो 2 से कट जाए, 2 से कट यानी जिसको जिसको 2 मार देगा, यानी 2 से कट गया, 2 से भाग ले जाए, 2 से मर जाए, वो कौन सी सम संख्या? कौन सी है? सम संख्या जो 2 से कट जाए। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अनंत कैसे लिखो? तो 8 के सुता देना है। कौन सी करना है? 8 के सुता देना। तो कौन सी? अनंत, यानी जकर अंत ना हो, जकर अंत ना हो। ये सब कौन सी सम संख्या? कौन सी है? सम संख्या। जैसे 2 से भाग ले जाए। विषम संख्या तो इसका जस्ट उल्टा, यानी जो 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे, 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 कहाँ तक? जहाँ तक लिख पा रहा है, यानी अनंत तक, जकर अंत ना हो, जकर अंत ना हो। ये कौन सी है? विषम संख्या। विषम संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। तो गिनती हम लोग बच्चा कहाँ से पढ़ल? एक से स्टार्ट करा लिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 कहाँ तक? जहाँ तक अंत न हो, यानी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मिला देने पर कौन सी बना है? प्राकृत संख्या। तो गिनती संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलेंगे जीरो इसमें शामिल करें। इसमें जीरो शामिल नहीं है ना, जीरो शामिल करना है। जीरो सहित गिनती की संख्या, गिनती की, जीरो सहित गिनती की संख्या, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो शामिल करना है। गिनती तो यही है, शामिल कौन सी करना है? जीरो। कौन सी शामिल करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 जहाँ तक लिखा, जहाँ तक अंत ना हो, यानी अनंत तक लिखते चल जाओ। लिखते पूर्ण संख्या। फिर आवे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 3 भाग में बांटना है। कितना भाग में? 3 भाग में। कितना भाग में? पहला ऋणात्मक पूर्णांक, पहला ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा जीरो पूर्णांक। कौन पूर्णांक? जीरो पूर्णांक। तीसरा धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक इंग्लिश में बोला है निगेटिव। ऋणात्मक इंग्लिश में निगेटिव, यानी -VE, निगेटिव। जीरो के तो जीरो ही, जीरो के जीरो। और धनात्मक इंग्लिश में कौन सी? पॉजिटिव। बोलना कौन सी है? पॉजिटिव। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स नंबर, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, जीरो पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक के 3 भाग में। पूर्णांक में माइनस वाला भी आते, प्लस वाला भी आते, और जीरो न तो माइनस न तो प्लस, यानी जीरो भी आते, ठीक है ना। ऋणात्मक पूर्णांक में यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6 लिखते चल जाए। कहाँ तक? पता नहीं कहाँ तक, यानी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। जीरो में तो सिर्फ यही जीरो है, जो न तो माइनस में है न तो प्लस में है। और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक अंत होता है? कहना मुश्किल है, यानी अनंत तक। कहाँ तक? प्लस के चिन्ह देल नहीं जाए, प्लस चिन्ह छिपल रहा है। कौन सी रहा? छिपल रहा है। तो यह पूर्णांक। तो पूर्णांक में माइनस वाला आता है, हाँ माइनस वाला भी संख्या आवा है, जीरो भी आवा है। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक भी, यानी पॉजिटिव वाला संख्या भी आता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक समझ आ गया ना। अगला कौन सी है? नंबर 6। नंबर 6 पढ़ना है अभाज्य संख्या। कौन सी पढ़ना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए बोला है, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या दूसरा नाम रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या दूसरा नाम, जैसे यहाँ जितना होता बैठा सबके दो नाम होता है ना, जैसे प्रकार एक 2 नाम है। अभाज्य संख्या कहते तो यह सुनते, और रूढ़ संख्या कहते तो यही सुनते। तो अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, अभी भी प्रॉब्लम है।
आवाज संख्या और रूट संख्या, या इंग्लिश में बोला है प्राइम नंबर। कौन चीज? प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम तो आवाज संख्या या रूट संख्या क्या कहना है? तो आवाज संख्या या रूट संख्या वैसे संख्या वैसे संख्या कहा जाता है जो सिर्फ एक से या खुद से भाग लगे। बाकी बात किसी से भाग किसी से भाग नहीं लगे, किसी से भाग नहीं लगे। यानी आवाज संख्या कहना कौन सी है? आवाज संख्या कुछ कहना कौन सी है कि हम सिर्फ डराइए केरा से, तो सिर्फ हमरा एक से डराइए, क्योंकि एक से हमरा भाग लग जाके एक से ही डराइए, यानी एक हमरा सिर्फ मार सके। आवाज संख्या कहना, आवाज संख्या रूट संख्या या प्राइम नंबर के कहना है कि हमरा सिर्फ एक मार सके के, या हम खुद अपने आप के मार सके, यानी हम खुद अपने आप को हमरा भाग लगना है तो खुद से भाग लग सके। बाकी बार मारे हमरा कोई ना है, तो बाकी बार किसी से भाग नहीं लगे, बाकी बार किसी से भाग तो कौन सी आवाज संख्या या रूट संख्या। आवाज संख्या या रूट संख्या, तो आवाज संख्या रूट संख्या आवाज संख्या या रूट संख्या क्या भाग लगा? तो एक से या खुद से। बाकी बार मारे ला को और ना है, एक मार सका है या खुद मार सका है। जैसे हमने पहले कौन सी 2 लड़ी है, कौन सी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो 2 में कितना भाग लगते थे? एगो एक से, एक हम 2 तो आई थे, एक हम तो सब आई थे ना, तो एक से और एगो 2 यानी खुद से बीच में को आप आए थे। और कोई संख्या बताओ एक से 2 भाग लग जाए, क्या संभव है? नहीं। 3 में देखा भाई, 3 में भी एक से भाग लगते और 3 से, यानी एक से और खुद से। और कोई संख्या है एक से भाग लगे 3 में? नहीं। कुछ आवाज संख्या कुछ है 5 ले पाइए, तो 5 में देखा पाइए तो एक से भाग लगी थे, एक पर 5 तो 5 आई थे, और 5 से भाग लगते, यानी खुद से भाग लगा पाए। को है 2 से भाग लगी थे, 3 से लगते, 4 से लगते, तो नहीं लगा पाती। कौन सी आवाज संख्या? कौन सी है? फिर है 7 में भी उसी तरह है। 7 में भी एक से एक रखे मार सके, एक मार सके के, या अपने आप मार सके। 7 से मरी थे, बाकी को मारे लग रहा है नहीं। कौन सी आवाज संख्या? कौन सी है? उसी प्रकार 11, उसी प्रकार 13, उसी प्रकार 17, उसी प्रकार 19। अगर हम बोले कि 4 आवाज संख्या होता है तो चेक कर लेना है। 4 में एक से मर जा पाए, एक से भी भाग लगा पाए, एक रह 2 थप्पड़ लगा दिल। फिर 4 यानी खुद से ही भाग लग गए ना, तो सिर्फ यही दोनों से लगते था कौन सी आवाज संख्या होता है। लेकिन बीच में मारे लगे घुस गए 2, तो एक और खुद के अलावे बीच में कोई और एक 2 थप्पड़ लगा देते, कौन सी 2 और 2 एक भी मार दे पाए, तो ये आवाज संख्या ना है, आवाज संख्या ना है। जैसे चेक करना है कौन सी 9 आवाज संख्या है, 9 आवाज संख्या है कि ना। फिर हम एक से भाग लग गए, चल ठीक है, 9 से खुद से लग गए, चल ठीक है, लेकिन बीचा में को और नहीं घुसे चाहिए, बीचा में को और एक मार दे के ठीक है, 9 मार दे के खुद ठीक है, लेकिन बीचा में का तीनों डंगाई दे, 3 भी डंगाई दे ना, 3 भी एक मार दे, तो बीचा में घुस गए ना, तो एक और खुद के अलावे को और आ गए, तभी आवाज संख्या ना है। कौन सी आवाज संख्या ना है? आवाज संख्या समझ आ गए ना। आवाज संख्या रूट संख्या के रखा है जो सिर्फ एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे। कहाँ तक लिख सकते? डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पता नहीं, यानी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब एक आगे कि सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा विषम संख्या यानी सबसे छोटा ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन? 1। सबसे छोटा विषम संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ा विषम संख्या कहना मुश्किल है, क्योंकि अंते ना है। अंत है कि सबसे बड़ा विषम संख्या कहना मुश्किल है क्योंकि अंते ना है। फिर अगला सबसे छोटा प्राकृत संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है? 1। कौन सी? 1, ठीक है ना। फिर और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन होता है? कहना मुश्किल है क्योंकि अंत ना है, अंत ना है। फिर सबसे छोटा पूर्ण संख्या, छोटा पूर्ण संख्या, छोटा होल नंबर, तो कौन है? 0। कौन है? 0, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो पाए? 0 से। लेकिन सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कहना मुश्किल है क्योंकि अंत ना है, अंत है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। फिर सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कहना मुश्किल है क्योंकि -1 से छोटा कौन सी है? -2 से छोटा कौन सी है? -3, -3 से छोटा कौन सी है? -4, यानी माइनस में जो जितना बड़ा है वो उतना कौन सी है? छोटा है। फिर -5 से छोटा कौन सी है? -6। इस पर कहाँ तक लिखना संभव नहीं, लेकिन यह जीवन छोटा बढ़ लेते तो छोटा संभव ना है। सबसे बड़ा भी संभव ना है, सबसे बड़ा भी संभव ना है, एकदम छोटा बड़ा संभव ना है। फिर आवाज संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा आवाज संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो सबसे छोटा आवाज संख्या यानी प्राइम नंबर कौन है? 2। कौन सी है? और नोट में एक चीज कौन सी लिखना है कि 2 एकमात्र सम संख्या है। 2 एकमात्र कौन सी है? 2 एकमात्र सम संख्या है।
जे कौन सी आवाज संख्या कौन सी है? बाकी बार कोनो सम है? बाकी बार कोनो सम है ना, है ना? तो दो एकमात्र सम संख्या है, दो एकमात्र सम संख्या है जो कौन सी है? आवाज संख्या है। जो कौन सी है? आवाज संख्या है। सबसे छोटा आवाज संख्या कौन है? तो दो है। कौन है? दो है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना? यूट्यूब वाला थोड़ा सबको लिखना है, ठीक है? तो यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक लिखना है, फिर आगे बढ़ाइए अष्टोक तक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकती है? अब देखना है अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा भाज्य संख्या को देखना है। भाज्य संख्या या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है ना? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है? कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य के उल्टा भाज्य, अभाज्य के उल्टा तो अभाज्य के उल्टा कौन सी होगा? तो बोलना है भाज्य। कौन सी बोलना है? भाज्य। अभाज्य में कहा है कि आवाज संख्या कौन सी बोला है कि हमरा मारेला सिर्फ दो गोटा पैदा लगे, क्या क्या? एगो एक और एगो खुद, एगो खुद। बाकी बार हमरा कोई मार नहीं सका, नहीं तो बाकी बार हम के रोज भाग ना लगे। क्या बोला भाई? कुछ बोला क्या? लेकिन भाई संख्या कुछ बोला क्या कि हमरा मारेला बहुत टोटा पैदा लग गेल, यानी एक भी मार सका क्या? और खुद भी मार सका, या बीच में कोई भी आके बीच में घुस के कोई भी हमरा मार सका, बीच में घुस के कोई भी मार सका। कौन चले भाई? कौन चले? ऐसे हमने पे कोई चार, तो चार में देखा एक तो मारिए दल केकरा, एक से भाग लग गेले। चार भी मार दल केकरा, चार से ही भाग लग गेले, बीच में घुस के दो भी दल के देंगे। ये आवाज है कि भाज है? भाज। कौन सी है? आवाज में बीचा में कोई नहीं घुसे पा रहा है, लेकिन आवाज में अथी भाज में कौन सी बीचा में घुस जाए ना। फिर लपइए कौन सी? छः। कौन सी लपइए? तो एक से भाग लग गए, खुद से लग गए, लेकिन बीचा में घुस के तीन भी का दिल के डेंगा, यानी तीन से भी भाग लग गए। तीन से भी भाग कौन सी लग गए ना? ये कौन सी? भाज ना है। कौन सी है? सॉरी, ये आवाज ना है। कौन सी है? भाज। कौन सी है? भाज। फिर आठ लपइए। कौन सी लपइए? एक भी का मार दल के और खुद अपने आप से भी मर जीते, बीचा में कोई ना घुसे से, लेकिन बीचा में घुस जीते के दो बिया के कदल के दो थप्पड़ दे और चार बिया के चार थप्पड़ दे, तो बीचा में घुस ले ना। तो बीचा में घुस कौन सी? भाज है। कौन सी है? ये हो गए भाज सके। कौन सी? तो बीचा में देखा अलावा एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा अगर बीच में कोई संख्या आए से काट दे पाए तो कौन सी होते? भाज। कौन सी होते? और बीचा में कोई संख्या ना आ पाए तो कौन सी होती? आवाज। कौन सी होती? आवाज। तो भाज संख्या समझ गए ना? तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 19 न, यानी अभाज्य संख्या के छोड़ दे। अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अभाज्य संख्या के छोड़ दे। जो संख्या बचते, जो संख्या वो कौन सी कहलाते? भाज्य। कौन सी कहलाते? एक लोग कहाँ तक अंत कहना मुश्किल है ना, पता है कहाँ हो गए? अनंत। कहाँ हो गए? अब बताना सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4। कौन है? क्योंकि एक तो न तो भाज्य न तो अभाज्य है, एक न तो भाज्य न एक है प्राकृतिक संख्या। कौन सी है? दो। कौन सी है? तो दो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, दो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तीन भी कौन सी है? तो तीन भी अभाज्य संख्या। कौन सी है? तो कहाँ शुरू पर? 4 से। कहाँ शुरू पर? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4। कौन सी है? तो भाज्य में कोई दिक्कत? आवाज का कि हमरा मारेला सिर्फ दो गोटा पैदा लगे, एगो एक और एगो खुद। एगो आवाज बोले कि हमरा मारेला बहुत गोटा पैदा लगे, एक मारबे करते हैं, खुद तो मरबे करबे, लेकिन बीच में कोई भी घुस के कौन करते? मार देते। कौन सी हो गई? भाज्य। कौन सी हो गई? अब नेक्स्ट देखना है कौन संख्या? नेक्स्ट देखना है सहभाज्य संख्या। कौन सी देखना है? सहभाज्य संख्या। स्टॉप कर। अगला देखना है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, ठीक है ना? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य सहभाज्य संख्या के इंग्लिश में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो सहभाज्य, सबको पता है ना? SCF सबको पता है ना? SCF यानी महत्तम समापवर्तक, मोसो यानी SCF, SCF। तो वैसा दो संख्या, वैसा दो संख्या जिसका मोसो यानी महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोले तो SCF एक हो। कितना हो? जिसका मोसो एक हो। कितना हो? एक को। कौन सी कला है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मोसो निकालने पता है तो सके। ऐसा हमने अपने कौन सी ले लिए? 2 और ले लिए 9 ले। कौन सी? 2 और एक मोसो निकालना, तो 2 चौक 8, 9 में 60 गए। अब 2 से पूछे ए 2 तो हमारे पार भी, तो 2 एक हमारे पारता है, 2 कम एक कहता है ना, तो मारा पे कौन सी करबे? एक के से घेर देबे, आई 2 के बुला लेबे। तो के कहाँ बोलेबे? 2 के जब भी एक नहीं मारे पड़ले देख रहे यहाँ बुला लेबे। 2 साहब एक कौन जी तो 2 से मार देते हैं। कितना मारे मारते? 2 बार में। जैसे ही कट गए, जैसे ही
तो जैसा जकरा से कटल जकरा से जिससे कटा वही आंसर, जिससे कटा वही तो एक हो गया आंसर। एक कौन ची हो गया एकरे बोले महत्तम सावर्तक कौन ची बोल रखे। तो वैसा दो संख्या जिसका महत्तम सावर्तक एक हो, महत्तम सावर्तक यानी SCF यानी मोसो एक हो, कौन ची का शाबाश है करा, कौन ची कला बाकी। जैसे हम ले ले पाइए कौन ची ले लिए 2 और 3 ले, तो 2 3 के महत्तम सावर्तक निकालते कितना आते, कितना आते महत्तम सावर्तक से निकाले पता है 5 7 5 महत्तम सावर्तक निकाल कितना आते 1 तो छे 4 5 महत्तम सावर्तक निकाल कितना आते 1 19 18 महत्तम सावर्तक निकाल कितना आते 1 10 17 महत्तम सावर्तक निकाल कितना आते 1। जिस वैसा दो संख्या जिसका महत्तम सावर्तक एक हो, जिसका महत्तम सावर्तक कौन सी कहते हैं सभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर, को प्राइम जितना भी लिख सके अंत ना है जहां तक तो लिख सके सोर्सेस के लिखते जाना है। ऐसा हम ले लिए कौन सी ले लिए 8 ले, कौन सी ले लिए अगर ले लिए 5 ले, तो 8 और 5 के महत्तम सावर्तक निकाल कितना आए थे 1 कितना आए थे। ये भी कुछ सभाज्य संख्या कौन सी है सभाज्य संख्या। तो सभाज्य संख्या का महत्तम सावर्तक एक होता है, सभाज्य संख्या का महत्तम सावर्तक एक होता है, सभाज्य संख्या का महत्तम कितना हुआ एक हो गया, कौन सी हुआ क्या 1 ठीक है ना। अब ध्यान दें कि दो लगातार प्राकृत संख्या, दो लगातार प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी गिनती की संख्या। तो दो लगातार प्राकृत संख्या के महत्तम सावर्तक भी कितना होता होगा 1 कितना होता है 1। दो लगातार प्राकृत संख्या महत्तम सावर्तक 1। दो लगातार विषम संख्या, कौन संख्या विषम संख्या। विषम संख्या कैसे कहते हैं वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, यानी 2 से जो नहीं कटे, 2 से जो ऐसा कौन चीज 3 5 7 9 11 13 15 17 यही है ना दो कहाँ। तो वैसा दो लगातार विषम संख्या है, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का महत्तम सावर्तक कितना होगा 1 कितना होगा क्या एक दो लेकर लगातार एक महत्तम सावर्तक 1। यही दो लगातार ले महत्तम सावर्तक 1, ये दोनों लगातार ले देखो महत्तम सावर्तक यानी दो लगातार विषम संख्या महत्तम सावर्तक कितना होता है 1। फिर दो लगातार सम संख्या, कौन संख्या सम संख्या, दो लगातार सम संख्या के महत्तम सावर्तक कितना होगा 2 कितना होगा कैसे तो देखो एगो 2 सम संख्या क्या कि वैसा संख्या जो 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट कहाँ पता नहीं कहाँ तक अनंत कहाँ तक। तो दो लगातार यानी दोनों लगातार महत्तम सावर्तक 2 लगातार ये दोनों महत्तम सावर्तक निकाल, महत्तम सावर्तक निकाल कितना 2 लगातार 10 12 ले महत्तम सावर्तक निकाल SCF निकाल तो कितना 2। तो 2 लगातार सम संख्या का महत्तम सावर्तक कितना 2 कितना 2। तो सभाज्य संख्या महत्तम सावर्तक 1, दो लगातार प्राकृत संख्या महत्तम सावर्तक 1, दो लगातार विषम संख्या महत्तम सावर्तक 1, दो लगातार सम संख्या महत्तम सावर्तक 2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम छापना है ठीक है ना। अब देखना है कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय ध्यान दे। अब देखना है कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये काफी इंपॉर्टेंट है कैसे देख रहे हैं। अब एक तो आभाज्य संख्या सभाज्य के छोटा आभाज्य संख्या कौन सी है तो 2। एगो सभाज्य संख्या सभाज्य संख्या का महत्तम सावर्तक कितना होगा कि 1। एगो तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इंग्लिश में बोला के रेशनल नंबर, कौन नंबर रेशनल RATION रेशनल नंबर की कौन सी बोला था सब परिमेय संख्या। परिमेय एक परिभाषा को मतलब नहीं परिभाषा ले रही है वैसा संख्या जिसे P/Q यानी अंश और हर, P कौन सी अंश और Q कौन सी हर। तो जिसे अंश और हर यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ कौन सी जहाँ नीचे वाला यानी हर वाला, कौन वाला नीचे यानी Q यानी हर, Q यानी बराबर। अब एक काट तो बराबर नहीं हो 0 को, जहाँ Q बराबर नहीं हो ताकि बीच में अगर मान लो कुछ ऊपर ले तो 5 नीचे ले 0 कुछ ले लिए 0 कितना हो रहा है 5 है तो 0 5 में पढ़वे तब भी 0 1 लाख बार पढ़वे तब भी 0 1 लाख बार पढ़वे तब भी 0 गुना 1 लाख 0 होते 0 10 करोड़ बार भी पढ़वे 10 करोड़
तो अभी 0 गुना 10 करो तो 0 है तो 5 नहीं ना पर यानी कितना बार पढ़बे तो कौन चीज 5 ना आते ना आते ना या कोई भी संख्या ऊपर वाला ना आते ना आते ना इसलिए अनंत हो जाए कौन चीज जाके अनंत यानी अनंत बार ही पढ़बे तो 0 गुना अनंत 0 गुना यानी भस्मासुर है कौन चीज है यानी भस्मासुर है का साथ जे गुना होता है सबके भस्म कर दे कौन चीज कर दे चाहे कितना बड़ा संख्या है कितना बड़ा ये कौन चीज 0 कौन चीज भस्मासुर कौन चीज है यानी कितना बार पढ़बे तो अभी ऊपर में संख्या उना है इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और ये परिभाषा उतना मतलब ना है परिभाषा खाली सुनने में अच्छा लगा है समझना है कि परिमेय और परिमेय कैसे पहचानना है। परिमेय के पहचानने का दूसरा नियम कौन सी है कि जिस अगर वो रूट में है कौन सी में अगर वो कौन सी है रूट में है कोई संख्या कौन सी में रूट में यानी वर्गमूल में हो कौन सी अति वर्ग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में हो तो उसका वर्गमूल निकल जाए यानी रूट में हो तो पूर्ण वर्गमूल निकल जाए पूर्ण वर्गमूल तो कौन सी हो तो परिमेय संख्या कौन सी पूर्ण वर्गमूल निकल जाए पूर्ण वर्गमूल निकल जाए तो कौन सी हो जाते परिमेय संख्या ऐसा हम लोग कौन सी रूट 4 तो रूट के तो अंदर है रूट के अंदर है देखिए अगर वर्गमूल निकालबे तो 4 की कौन सी तो 2 दूनी और 2 दोस्त बन गए ना जैसे 2 पार्टनर मिलते थे एगो 2 बल्ली एगो 2 बल्ली और जैसे 2 बल्ली एगो लिखते हैं तो कौन सी होते बाहर होते रूट से कहाँ से होते बाहर रूट से कौन सी बाहर फिर उसके बाद कौन सी रूट 9 कौन सी रूट 9 का हम लिख सकिए रूट 3 गुना 3 और 2 दोस्त मिल गए ना जैसे 2 दोस्त मिल रहे थे जेल से अभी कौन सी है अभी परिमेय ना है कौन सी है जिसका वर्गमूल निकल जाए जिसका वर्गमूल कौन सी है परिमेय संख्या कौन सी है उसमें हम ले सके रूट 16 कौन सी रूट 16 कौन सी लिख सके 4 गुना 4 2 दोस्त मिल गए ना कहते कौन सी दोनों कौन सी बोलते हम दोनों दोस्त चलो बाहर चलो चल बाहर तो वर्गमूल निकल गए वर्गमूल निकले तो कौन सी है परिमेय संख्या कौन सी है अगर वर्गमूल नहीं निकल जाएगा वर्गमूल तो कौन सी वो परिमेय संख्या कौन सी होती है ऐसा हम ले पाइए कौन सी रूट 8 कौन सी ले पाइए देखिए का वर्गमूल निकलता है तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी ये दोनों तो दोस्ती कर लेते हैं ये दोनों बाहर होते बेचारा का छोड़ते अंदर जेल में तो सजत रहा छोड़ते अंदर ये अंदर रहते तो वर्गमूल निकल कि नहीं निकले तो जरा का अंदर रह गए परिमेय ना है कौन सी है वो परिमेय कौन सी है ठीक है जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो परिमेय। फिर सभी संख्या ऐसे लिखा पाइए कौन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट कहाँ तक पता नहीं ठीक है ना ये सब कौन सी रूट के अंदर ना है ना ये कौन सी परिमेय संख्या कौन सी है कार के नीचे कोई ना तो एक नीचे कोई ना तो एक नीचे कोई ना तो एक नीचे कुछ ना है तो एक यानी p/q ये सभी कौन सी है परिमेय संख्या कौन सी है परिमेय संख्या। दूसरा माइनस में लिख देगा अगर -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट पता नहीं कहाँ तक अनंत है कहाँ तक ये सभी कौन सी परिमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या है ताकि रूट के अंदर ना है रूट के अंदर नहीं है अगर नीचे बोले थे 1 आई तो नीचे बोलो कौन सी आई थे कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो p/q ये सभी कौन सी परिमेय संख्या कौन सी है परिमेय संख्या। अगर हम इस तरह लिख दें 1/2 3/2 5/2 7/3 9/10 11/13 इस तरह कुछ भी लिख दे पाइए तो p/q और रूट के अंदर ना है ना तभी कौन सी है परिमेय संख्या कौन सी है परिमेय संख्या परिमेय। उसी प्रकार हम माइनस में भी लिख देना है -3/2 -4/5 कुछ भी लिख दें ठीक है ना। उसी प्रकार -3/9 या हमने दिया -10/8 ये सभी कौन सी है p/q के रूप में है और माइनस होगा मतलब ना है p/q के रूप में है ना अब वर्गमूल में ना है कौन सी सभी कौन सी परिमेय संख्या कौन सी है परिमेय संख्या। उसके बाद जब वर्गमूल के अंदर रहता है लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाते वर्गमूल जे रूट के अंदर रहता है लेकिन वर्गमूल निकल जाते जे रूट के अंदर रहते हैं लेकिन वर्गमूल निकल जाते वो भी कौन सी है परिमेय संख्या। जैसे हम लिख सके रूट 16 तो रूट 16 बनू को 4 रूट 16/9 रूट 16 तो 16 का कुछ लिख सके 4 गुना 4 और 9 को कुछ लिख सके 3 गुना 3 ये कहते हम दोनों दोस्त अब चल बाहर हो गए ना ये कहते हम दोनों दोस्त अब चल बाहर तो बाहर हो गए तो 4/3 बाहर हो गए ना अगले p/q के रूप में हो गए ये कौन सी है परिमेय कौन सी है हाँ एक अगर वर्गमूल नहीं निकलते वर्गमूल अगर नहीं निकलता तो कौन सी हो चले ओ परिमेय संख्या कौन सी हो चले परिमेय को दिक्कत आप देखना कौन सी ओ परिमेय संख्या कौन सी देखना है ओ परिमेय संख्या छाप यूट्यूब वाला तो सभी छाप सूचित के देख रहा है चल अब देखना है ओ परिमेय संख्या कौन संख्या ओ परिमेय संख्या यानी इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर कौन नंबर इरेशनल नंबर NUM
इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कौन सी बोल रहे? परिमेय संख्या हम बोल रहे कि वैसा संख्या जिसे p बाय q के रूप में, जिसे p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलावा, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू। अगर हम कुछ बोलना है कि वैसा संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाय q के रूप में इस परिभाषा को काम करना है, ठीक है ना, पहचानना मेन है। तो वैसा संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कौन संख्या कह लेते हैं? वो परिमेय संख्या। जहाँ वही लिखना है, जहाँ कौन सी q बराबर नोट भस्मासुर यानी जीरो। अरे जीरो कौन सी भस्मासुर है, आगे का साथ तो कौन सी भस्म करते हैं। जहाँ q बराबर नोट जीरो यानी q यानी हार नीचे वाला, नीचे जीरो नहीं होगा चाहिए, नीचे जीरो। दूसरा आप पहचाने नियम का कौन चीज? पहचाने नियम है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल वैसा रूट में संख्या, ठीक है, रूट में के अंदर वैसा संख्या जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, जिसका और वर्गमूल नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकले तो जेल से बाहर हो गए ना, वर्गमूल निकले तो कहाँ से बाहर हो गए? जेल से बाहर, तो वो गए परिमेय। और वर्गमूल नहीं निकले तो जेल में सड़ते रहते हो, कुछ हो गए और परिमेय। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो कौन सी है? वो परिमेय। पहचाने के नियम कौन सी है? ऐसा हम बोला कौन सी? रूट दू, तो रूट दू के वर्गमूल निकलता है, हाँ, दू के हम दू वाले से दू का निकालवे तो दू का दू तो एक ही है, वर्गमूल निकलते कहाँ? निकलता है, हाँ, एक के वर्गमूल निकल जाते, एक करते कुछ लिख सके, एक गुना एक लिख सके, अरे एक गुना एक होते हैं। दोनों कहते हम दोनों दोस्त चल जेल से बाहर, जरा टोड़ के भाई थे, जरा टोड़ के अगर बाहर निकल गए, एक कौन सी परिमेय, कौन सी लेकिन दू निकलते हैं वर्गमूल से बाहर नहीं निकलते, तो ये वो परिमेय है। तीन निकलता है तो तीन का भी निकालते, तीन का तीन, तो तीन एक मिल रहे, कहाँ बाहर निकले पाले, दू को चाहिए ना, जेल से भाई दू गोटा प्लान बने नहीं निकले, तो तीन भी कौन सी ऊपर में कौन सी है। हाँ, अगर रूट 4 लगी तो दू गोटा मिल जीते ना, कौन सी दू गुना दू, आप कहते दोनों मिलकर दिमाग लगे थे और जेरा टोड़ के कौन सी तो बाहर निकल जीते, तो दू कौन सी हो गए? परिमेय से कौन सी है? परिमेय का जेल से बाहर, अगर जेल से बाहर हो कौन सी? परिमेय, यानी रूट से बाहर हो कौन सी? परिमेय। तो रूट 4 तक हम नहीं आते, लेकिन यहाँ अपरिमेय पढ़ा पाइए। अपरिमेय संख्या यानी जेल के अंदर हो, जेल के यानी रूट के अंदर हो, जेल में सड़ते रहे, बाहर नहीं निकले। फिर रूट 5 बाहर निकलता है, नहीं निकलते, निकालने कोई नहीं करते, बेल करावे लाते, बेल करावे। तो रूट 5 जेल के अंदर सड़ते, कौन सी परिमेय, रूट के अंदर रहते। तो रूट 6 निकलता है, 6 के टोड़ दूतिया 6 दूतिया, तो दू को दू कहाँ आए, कहते दू को 3 आए, दू के बाहर निकाले लखुआ नहीं ले, एगो दू और रहते ले, 3 के बाहर निकाले एगो 3 और रहते नहीं ले, दोनों जेल के अंदर सड़ते थी, कौन सी परिमेय, कौन सी हो गए? उसी प्रकार रूट 7 भी कौन सी हो गए? परिमेय। रूट 8 भी कौन सी हो गए? परिमेय। उसी प्रकार रूट 9, तो रूट 9 बजे जेल से बाहर निकलते, कैसे निकाले लगे? 3 गुना, ये कहता है दोनों मिलकर चल निकल जाओ, और जेल से भाई थे बाहर निकले तो परिमेय ना, वो परिमेय ना आके अभी कौन सी है? परिमेय। कौन सी है? परिमेय। जेल से बाहर निकले, रूट से बाहर निकले, कौन सी? परिमेय। वो परिमेय पहचान दी ना। तो वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जो रूट के अंदर हो और वर्गमूल नहीं निकले, कौन सी कर लेते? वो परिमेय संख्या। कौन सी कर लेते? वो परिमेय संख्या। जैसे हमको 10 के बोला कौन सी, मान ले लीजिए यहाँ पर बता रूट 8 बटा रूट 2 परिमेय क्यों परिमेय? तो ऐसे पता नहीं चलते, तोड़ना है, कौन सी करना, और ऐसे पता नहीं चलते, चेक करना है, टोड़ के जब चेक करना है, टोड़ खुली कर देना है। तो 8 की कौन सी लिख सकाइए? रूट दू दूनी 4, 4 दूनी, और नीचे कौन सी है? रूट 2, कौन सी है? आप देखिए रूट 2 से रूट 2 खत्म, यहाँ 2 बच गए ना। अब जैसे दोनों बच गए तो दोनों तुरंत दिमाग लगे थे, कहते हम दोनों तो एक चीज है, तू दू तो हम दू, तो दोनों दू मिलकर कौन थे? जब से बाहर होते कौन सी अगले दू, कौन सी अगले रूट से बाहर निकल गए ना, तो अभी कौन सी अगले हो गए? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं, कौन सी अगले? परिमेय संख्या, कौन सी अगले? लेकिन रूट 8 खाली बोलती है तो बाहर नहीं निकले पाते, दू गुना दू, तीनों तो बाहर निकल जीते बेचारा, जेल में का छोड़ते, जेल में कौन सी शरत रहते ना, ये कौन सी अगले? बाहर नहीं निकले पाते, ये अगले परिमेय, कौन सी अगले? लेकिन ये कौन सी अगले? परिमेय। उसी प्रकार बोल रहे कौन सी हम रूट 50, तो रूट 50 कौन सी है? तो देख रूट 50 के टोड़ के, तो कौन सी लेकर टोड़ सकेंगे? 50 के निकाल, तो 2 से भागा दे 25, फिर 2 से 5 से भागा दे तो 5, कौन सी ले सकेंगे? 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5। देखिए तो ये दोनों दोस्ती कर लेते, 5 5 है, ये तो बाहर निकल गए बेचारा का, छोड़ के अंदर में, छोड़ के ना, ये अंदर में रह गए, वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रही, कौन सी है? ओ परिमेय। कौन सी है? ओ परिमेय। लेकिन हमें क्या कर दिए? रूट 50 दिखा पर ना, ये दिखा पर रूट 50 बटा रूट 2, रूट 50 बटा जगह लिख सके, रूट 50 कौन सी लिखो? रूट 2 गुना रूट 5 गुना रूट 5, रूट 2 गुना रूट 5 गुना
रूट 5 और रूट 2 क्या अरे कि रूट 2 कुछ जले मर जीते तो मर जीते तो निकलते है कि मर गए ना बचले कौन चीज दोनों बचले ये दोनों दोस्ती कर लेते आ देखिए ये दोनों सेम टू सेम है बाहर निकले तो आप कौन सी हो गए अब हो गए परिमय अब कौन सी हो गए बाहर निकल गए ना आप कौन सी हो गए परिमय संख्या इधर तक कोई दिक्कत स्टॉप कर चल बताओ अब बताना है ऐसे हम लिख दिया 2 प्लस रूट 2 प्लस तो देखिए रूट 2 के बाद मूल निकलते नहीं निकलते हैं ये कौन सी हो परिमय कौन सी है आई दो बाहर रखे ये कौन सी परिमय कौन सी के लेकिन ये रूट 2 कौन सी बदमाश है कौन सी है ये चोर है कौन सी है तो चोर के साथ परिमय भी आई तो चोर के साथ अच्छा आदमी बैठे तो चोर है कहलावा कौन सी कहलावा ये चोर है चोर के साथ ये अच्छा आदमी आएगा तो अभी पूरे कौन सी कर लेते चोर कौन सी कर लेते यानी ओ परिमय के साथ अगर कोई परिमय भी आएगा तभी कौन सी कर लेते ओ परिमय कौन सी कर लेते ओ परिमय ही कर लेते यानी ओ परिमय खच्चर आदमी का सज्जर अभी ओ परिमय कर लेते कौन सी करे ओ परिमय उस प्रकार हम 5 प्लस रूट 3 लिख सका ये तो परिमय है कौन सी है लेकिन ये तो बदमाश है कौन सी ओ परिमय कौन सी है ओ परिमय है तो ये दोनों साथ आ गए साथ हो रहे तो कहता हमरे नाम चलतो यानी ओ परिमय ही कर लेते कौन सी कर लेते ओ परिमय ही कर लेते कौन सी कर लेते ये पूरा कौन सी ओ परिमय कौन सी हो गए इस प्रकार हम लिख सके कौन सी उसी प्रकार लिख सका हम कुछ भी लिख दे 10 प्लस रूट अच्छा बता ये कौन सी परिमय क्यों परिमय परिमय क्यों परिमय तू सब बता परिमय क्यों परिमय देखिए 10 के 10 हो गए लेकिन जरा बाहर निकल जेते ना नो के बरमूल 3 अब कहाँ है परिमय अब तो परिमय है ना अब कौन सी है परिमय अगर बाहर नहीं निकलता तब ना परिमय बाहर निकल गए तो कौन सी हो गए परिमय कौन सी है परिमय लेकिन हमें लिख रहे 10 प्लस रूट 7 10 प्लस रूट 7 के बरमूल निकलते नहीं निकलते तो कौन सी लो परिमय कौन सी लो एक ऐसा जब बेचाला आइले जो ईमानदार लो वो बन लो परिमय कौन सी बन ये पूरा होले कौन सी ओ परिमय कौन सी होले उसी प्रकार माइनस में भी रहते तो कौन सी होते ओ परिमय कौन सी होते तो 2 प्लस रूट 2 है लिख सके 2 माइनस ये कौन सी ओ परिमय कौन सी है का बरमूल नहीं निकल पाए उसी प्रकार हम 5 प्लस रूट 3 है तो 5 माइनस रूट 3 भी लिख देबे तब भी कौन सी है ओ परिमय कौन सी है ओ परिमय से गुणाम भी रहता तब भी ओ परिमय गुणाम भी रहता तब भी 2 रूट 3 2 तो परिमय है लेकिन रूट 3 कौन सी ओ परिमय है तो पूरा मिलकर कौन सी बन जीते ओ परिमय कौन सी बन जीते क्या के बरमूल नहीं निकले तो बरमूल 5 प्लस रूट 7 अथी 5 इंटू रूट 7 5 इंटू तो रूट 7 के बरमूल निकलते नहीं निकलते तो ओ परिमय ये कौन सी है अच्छा भी ओ परिमय तो कहता सब बन जो ओ परिमय सब बन जो ये भी पूरा कौन सी ओ परिमय पूरा कौन सी ओ परिमय पूरा कौन सी ओ परिमय नेक्स्ट 9 रूट 10 तो 10 के बरमूल निकलते नहीं निकलते ये ओ परिमय कौन सी है ये पूरा कौन सी होती है ओ परिमय अगर भाग के रूप में रहता तब भी ओ परिमय भाग के रूप में रहता तब भी ऐसे मान ले कौन सी है 2 बाय रूट 2 बाय ये तो परिमय है लेकिन यहाँ पे खच्चर आदमी है क्या ओ परिमय कौन सी है ये कहता सब बन जो परिमय सब बन जो ये पूरा कौन सी हो 2 बाय रूट 2 कौन सी हो ओ परिमय 1 बाय रूट 2 ये भी कौन सी है ओ परिमय कौन सी है ताकि का बरमूल नहीं निकला का बरमूल नहीं निकला उस प्रकार हम इसका रूट 2/3 ये 3 तो परिमय है लेकिन ये बदमाशवा आ गया ना ओ परिमय आ गया तो सबके बनाते तो ओ परिमय सबके बनाते ये भी कौन सी है ओ परिमय कौन सी है ओ परिमय समझ आ गया ना और एक तो याद रखना है पाई पाई कैसे संख्या है पाई एक ओ परिमय संख्या बहुत बार पूछा है ठीक है ना पाई एक ओ परिमय संख्या है पाई एक कौन सी है पाई एक ओ परिमय संख्या है तब बताओ पाई बाय 2 कौन सी होते तो यो परिमय होते पाई बाय 3 कौन सी होते तो यो परिमय होते पाई बाय 4 कौन सी होते तो यो परिमय होते कुछ भी लिख दे पाई के साथ सब परिमय कौन सी पाई प्लस 4 कौन सी होते तो यह परिमय होते पाई प्लस -2 कौन सी होते तो यह परिमय होते पाई के साथ कुछ भी लिखो कौन सी ओ परिमय कौन सी ओ परिमय सिर्फ बरमूल नहीं निकले चाहे बरमूल जो परिमय हो गया लेकिन पाई के मान 22/7 पाई के मान पाई ओ परिमय है पाई कौन सी है पाई कैसा संख्या है तो परिमय से पाई कैसा संख्या है ओ परिमय से पाई के मान यानी पाई के वैल्यू 22/7 ये कैसन है तो ये है परिमय कौन सी है परिमय कहा है लेगा कि P बाय Q के रूप में है इसलिए कौन सी है परिमय कौन सी है लेकिन पाई एक ओ परिमय संख्या है पाई कौन सी है ओ परिमय संख्या है पाई कौन सी है ओ परिमय संख्या कोई दिक्कत अब तो चैप्टर में पहुंचा कौन सी यूक्लिड परमय स्टॉप कर अब पहुंचा कहाँ अब चैप्टर में पहुंचा चैप्टर में ठीक है ना इतना बेसिक है इतना कौन सी है अब पढ़ना यूक्लिड परमय यूक्लिड जो है वैज्ञानिक के नाम है कौन सी है वैज्ञानिक के नाम है तो अपने नाम पर कौन सी यूक्लिड परमय तो सब कुछ आविष्कार कर भी तो अपने नाम पर कोई रख भी
प्रकार यूक्लिड परमेय। ये कौन सी बदल के, बदल की ए बराबर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ ए कौन सी है तो दोस्तों भाग में अति बच्चा पढ़ लो कौन सी कि यहाँ जो रहू करावे भाजक, जरा से भाग दऊ कौन सी कलावे जो बीचा में मरे ला जाके जखन भाग लग जीते जो कट जीते वो कौन सी कलावे भाज, बीचा में जाते हूँ जब यहाँ पर आते कौन सी भागफल, जो यहाँ आते हूँ और जो नीचे तो कौन सी शेषफल, कौन सी शेषफल। एकरा में बताना है कि कौन एकरा में भाज है, एकरा में कौन एकरा में कौन भाजक है और कौन एकरा में शेष भागफल है और कौन एकरा में शेषफल है, ये बताना है। देखिए ये जो है कहते बीच में, कहाँ है बता, ए कौन सी है ये भाज है, ए कौन सी है भाज, बी जो है कहाँ यहाँ पर, तो बता बी कौन सी है भाजक, कौन सी है क्यू जो है कहाँ पर रहते थे, यहाँ पर कहाँ है तो बता क्यू कौन सी है भागफल, आर जो है कहाँ है नीचे, तो आर कौन सी है शेषफल, आर कौन सी है तो बी भाजक, ए भाज, क्यू भागफल, आर शेषफल। ठीक है, इधर के परमेय, इधर के यूक्लिड परमेय, यूक्लिड एक कौन सी निकला है महत्तम समापवर्त। बच्चा में तो बहुत सीखनी महत्तम समापवर्त, बच्चा में सीखनी ना ऐसा भाग देख के महत्तम समापवर्त, लेकिन भाग देख नहीं निकालना है, निकालना है एकरा से महत्तम समापवर्त, 10वां का नियम है, कौन सी है 10वां का नियम है, तो भाग देख के नहीं निकालना है, निकालना है एकरा पर महत्तम समापवर्त निकालना है, कौन सी करना है यानी इस सूत्र पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड परमेय से महत्तम समापवर्त निकालना, यूक्लिड परमेय से महत्तम समापवर्त ऐसा हम बता सकते हैं। कौन सी मान लीजिए 8 और 12 देख एक महत्तम समापवर्त बताना है, कुछ बताना है ऐसा तो बच्चा वाला नियम जाना है, 8 12 बच्चा वाला नियम है, कौन नियम है बच्चा वाला, तो 8 का 8 का 12 में से 8 गए 4, अब 8 और कम 4 लेते नहीं तो कब चल तू तोरे पर यहाँ ले जा, तो 8 के पकड़ के यहाँ लाना है ना, अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जैसे कट गया वैसे आंसर, जैसे कट गया वैसे कट गया ना, काटे वाला के ओकरा खोज, लिख के मर्डर कर ले, खोज के मर्डर कर ले, काटे वाला यही है ना, यह हो गया आंसर, यह हो गया महत्तम समापवर्तक बराबर 4। ई तो ई है बच्चा नियम, कौन सी है बच्चा नियम, लेकिन हमरा बनाना कौन सी ए बराबर बी क्यू प्लस आर से बनाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस वो कैसे बनेगा, तो वही ले पहिया 8 और 12, 8 और 12 का लिखना है पहले, बरका लिखना है पहले और एकरा लिखना है बाद में, एकरा लिखना है बाद में। तो देखिए यहाँ पर बता 8 का कितना में पढ़वे 12 है, 8 का 12 है तो 8 के टेबल में 12 आएगा नहीं, चलो तो 8 का 8 का 8 तो यहाँ 12 पुराना है ना, कितना है 8, कितना है 8 का 8, कितना जोड़ पे 12 पूरी थे 4, कितना जोड़ पे 12 पूरी गए ना, जब तक यहाँ 0 ना आए तब तक आंसर ना आए, जब तक यहाँ 0 ना आए, जब तक यहाँ 0 ना आए तब तक आंसर नहीं। तो आप कौन सी करना है कि यहाँ 0 लाने के लिए, तो जब तक ना यहाँ 0 है तब तक आंसर ना है, तो 8 के यहाँ कर देना, आगे कर देना है, और 4 के यहाँ आगे लाना है, तो 4 कहाँ आते यहाँ यहाँ पर, अच्छा चरखा कितना पढ़ में 8 है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना है जोड़ दे के 8 रह 0 जोड़ में, कौन सी जोड़ में 0, तो 0 आएगा ना, 0 आएगा तो आंसर आएगा, 0 आएगा तो आंसर कौन होते थे यहाँ पर अगुआ वाला, इला जो है कौन सी हुई थे आंसर, तो महत्तम समापवर्तक बराबर 4। अब हम बोल कि ए कौन है, तो ये हो गए 12, ये आगे है, ये कौन सी हो गए 12, तब बी कौन है तो बी है 8, बी कौन है बोल क्यू कौन है तो क्यू है 1, क्यू कितना है बोल आर कितना है तो आर है 4। अच्छा बोल एकराम बता, एकराम में ए कौन है तो ये है 8, आगे ए कौन है 8, एकराम में बी कौन है 4, एकराम में क्यू कौन है 2, एकराम आर कौन है 0, जैसे ही आर 0 है जैसे ही आर 0 आए तो वैसे आगे वाला आंसर, वैसे आगे वाला समझ आ गया ना। और दे पाइए एग्जाम्पल, जैसे हम लेना है अभी 16 और 24, 16 और एकरा बनाना है, ठीक है ना, तो 24 बड़ा कौन है 24, बड़ा कौन है 24, तो 24 लिख देना है, और 16 छोटा है तो 16 के बाद में, अब 16 एका 16 दूनी 32 बड़ा हो पाए, 16 एका 16 एका 16 16 का 16 तो 16 का 16 है,
तो 16 का 16 के पुराना कितना है 24, पुराना कितना है, पुराना कितना है 24, पुराना 24 नहीं पुरले, कितना जोड़ 24 पुरी थे 8, तो यहाँ भी जीरो नहीं ले, जीरो है तो तब आंसर, तो जीरो ना आए तो अभी आगे करना है कौन चीज, तो फिर 16 पैर के यहाँ लाना है, चल तू आगे, चल तू 16 के यहाँ पैर के लेके आगे, अब लेने बराबर, आगे पीछे जाके ना कभी चल तू आगे, मेरा पैर के यहाँ ले 8 आ गए, अब 8 हम कितना गुना करे 16, तो 8 दूनी 16 आ गए ना, अगर कितना जोड़ दिया कि 16 ही रह जाए, कितना जोड़ दिया कि 16 ही रह जाए, जीरो जोड़ 4 दूनी 16 तो पूर गए, जीरो जोड़ नहीं कुछ जोड़ना, जीरो आ गए, आंसर आ गए, तो आगे वाला कौन सी करावे आंसर, करावे यानी महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोले तो SCF बराबर 8, 15 SCF बराबर 8, SCF बराबर यहाँ तक कोई दिक्कत, देखा हम तो चैप्टर में 3 को दिला, कितना दिला 3 में दिला है, फर्स्ट चैप्टर में NCERT के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में कितना में दिला है, तीनों बनाना है, तीनों कौन सी करना है, बनाना है, समझ आई तेरे, तो ये कौन सी हो गया, ये हो गया कौन सी ए, कौन सी हो गया ए यानी भाई, ए यानी ये कौन सी हो गया बी, ये कौन सी है बी यानी भाजक, बी यानी दो कौन सी हो गया क्यू, कौन सी हो गया क्यू यानी भागफल, क्यू यानी जीरो कौन सी हो गया आर यानी शेषफल। अच्छा यहाँ बता 24 कौन सी हो गया ए यानी भाज, ए यानी 16 कौन सी हो गया बी यानी भाजक, बी यानी एक कौन सी हो गया क्यू यानी भागफल, क्यू यानी और 8 कौन सी हो गया आर यानी शेषफल, आर यानी शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रकार 3 को दे, 3 को बनाना है, कुछ करना है, और कुछ एग्जांपल ले पाइए, और एक एग्जांपल ले पाइए, अगला एग्जांपल ले पाइए, हम मान ले कितना ले लिए 18 और 48, 18 और एक बनाना है कौन चीज से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से महत्तम सामर्थ्य निकालना है, कैसे निकालना है, महत्तम सामर्थ्य निकालना है, यूक्लिड प्रमेय कौन चीज बोला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं बोला था ऐसे बनाना है, तो 48 बड़ा है, 48 पहले, फिर 18 का 18 लिख दिए, 18 के इतना बार पढ़ना है कि राय बड़ा ना हो, अच्छा पूछियो, तो 18 दूनी 36, 54 बड़ा हो पाए 48 से, तो 18 दूनी 36, 36 पुर गए, कितना और जोड़ दिए कि 48 पुर जाए, 12 कितना 12, तो 12 जोड़ 48 पुर गए, यहाँ जीरो नहीं ले, जब तक जीरो नहीं ले तब तक आगे करते रहना है, कौन सी करना आगे सॉल्व करते रहना है, 18 पर कहाँ कब चल तू आगे, चल तू आगे, ये 12 पर कहाँ कब चल तू आगे, कहाँ 12 यहाँ, अब 12 एक 12 दूनी 24 बड़ा हो पाए, तो 12 एक 12, कितना जोड़ 18 पूछी थे, तो 6 जीरो नहीं ले, जीरो अभी नहीं ले, तो अभी आंसर नहीं, अभी आंसर फिर करना है, 12 पैर के यहाँ लाना है, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक इसे पकड़ के सब कौन सी करना है, बाहर लाना है, ठीक है ना, ये आज 6 के यहाँ 6 के अब 6 दूनी 12 पूरी लेना, कुछ नहीं देना है, देना है लड्डू, कुछ देना है लड्डू आ गए ना, जैसे ही लड्डू आए तब तक आंसर आ गए, लड्डू आए तो कौन सी आ गए, तो आंसर कौन होले, ई होले कि ई होले कि ई होले, आंसर कौन ई वाला 6 आगे वाला, तो 6 कौन सी है आंसर, यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 6, यूक्लिड प्रमेय से महत्तम समापवर्तक बराबर 6, तो 48 कौन सी है, तो 48 है ए, 18 कौन सी है, तो 18 है बी, 2 कौन सी है, तो 2 है क्यू, और 12 कौन सी है आर, कौन सी है यहाँ पे 18 कौन सी है, तो 18 ए, यहाँ 12 कौन सी है बी, 1 क्यू और 6 आर, यहाँ पर 12 ए 6 बी 2 क्यू और आर 0, जैसे ही आर 0 आए वैसे ही आंसर, कोई दिक्कत है में नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एक तो भाग हम ले पाइए 2 8 तो 2 चौक 8 तो यहाँ पर होगा 0, ये कौन सी है, तो ये है बी, कौन सी है ये कौन सी है, तो ये है ए यानी भाज, ये कौन सी है, तो ये है क्यू यानी भागफल, क्यू यानी भागफल, ये कौन सी है, तो ये है आर यानी शेषफल। अब यहाँ ध्यान देना है, एक ठोर ले पाइए 2 और 9, 2 और तो 2 चौक 8 तो 9 में से 8 गए एक, ये कौन सी है, तो ये है बी यानी भाजक, बी यानी ये कौन सी है, तो ए यानी भाज, ए यानी ये कौन सी है, तो ये है क्यू यानी भागफल, क्यू यानी भागफल, और ये कौन सी है, तो ये है आर यानी शेषफल, आर यानी। अब यहाँ ध्यान देना है कि आर के मान 0 भी हो सकता है, आर के मान 0 भी हो सकता है, 0 छोटा संभव है, आर के मान
जीरो से छोटा संभव है? अब अंदर यहाँ ध्यान दे, आर के मान जीरो से छोटा संभव है? नहीं। और आर के मान कौन सी होती है? जीरो से बड़ा होगा क्या? तो आर के मान कौन सी होता है? आर के मान जो है जीरो भी हो सके, आर के मान जीरो भी हो सका क्या, या जीरो के बराबर आर के मान जो है क्या, यहाँ ध्यान दे, आर के मान बराबर हुई तो जीरो से, आर के मान कौन सी तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, देखिए यहाँ जीरो से यहाँ बड़ा ना है बड़ा, यहाँ है जीरो, तो यहाँ जीरो से कौन सी है? तो आर के मान कौन सी है? आर जो है कि जीरो के बराबर भी हो सके क्या, या जीरो से बड़ा, मुँह किधर खुला है, जिधर बड़ा हुआ जिधर, यानी आर जो है कि जीरो के बराबर भी है और आर जीरो से बड़ा भी होता है। लेकिन 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 आर के मान कभी 20 से बड़ा हो सका? नहीं। आर के मान, आर के वैल्यू कभी 20 से बड़ा हो सका? नहीं। अगर 20 से बड़ा होता तो फिर काट देते हो, काट देते हैं। तो आर के वैल्यू यहाँ पर देखा, आर के वैल्यू यहाँ भी 20 से कौन सी छोटा है, कौन सी है? और आर के वैल्यू यहाँ भी 20 से कौन सी है? यानी आर के वैल्यू हमेशा 20 से छोटा होगा, आर के वैल्यू हमेशा 20 से छोटा। तो आर बड़ा की बी बड़ा? आर बड़ा की बी बड़ा? तो बी बड़ा, तो बी बड़ा जिधर बड़ा उधर मुंह खोल दे, मुंह हाँ करते, ऐसा करते हैं ना, किधर इधर बड़ा हो पाए ना, इधर मुंह खोल दिए, ये याद रखना है, ठीक है ना, कि आर के मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन हमेशा 20 से छोटा, हमेशा 20 से छोटा। अगर हम दे रहे तो बी बराबर 5, बी बराबर, तो आर बराबर कितना होता है? तो आर बराबर 20 से छोटा, 20 से तो यानी जीरो भी होते, जीरो से स्टार्ट, आर के मान कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से, कहाँ से? और जीरो से बड़ा जीते, लेकिन 20 से छोटा, 20 से जीरो होते, 1 2 3 4 5 होता है? नहीं, बी तो बी में ना वैल्यू 5 है, तो 20 से छोटा, 20 से यानी 5 से छोटा 4, 5 से छोटा। अगर बी बराबर 4, बी बराबर 4, तो आर बराबर कितना था? 0 1 2 3, एक से छोटा, 20 से अगर बी बराबर 8, बी बराबर तो आर बराबर कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवे नहीं, 20 से छोटा, 20 से छोटा, तो इतना संभव मान है ना। यहाँ तक हो गया। अब कल से थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करो, कौन सी कल से चैप्टर स्टार्ट हो? चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की कौन सी? बेसिक, कौन सी है? बेसिक, ठीक है ना। चलो बंद कर।